Hello students, good morning. Students, today we will discuss the new chapter redox reactions. Okay. First of all, in redox reaction we will discuss the terms oxidation. Okay. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशंस की यहाँ पर आपके टू कंसेप्ट हैं. फर्स्ट कंसेप्ट आपका ओल्ड कंसेप्ट होता है और सेकंड कंसेप्ट आपका जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट होता है. According to old concept, the process of addition of oxygen or electronegative elements or removal of hydrogen or electropositive elements is called oxidation. Okay. Here are some example of oxidation. C plus O2 arrow CO2. यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, इसलिए कार्बन का क्या हुआ है, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है. Mg प्लस Cl2 एरो MgCl2. यहाँ मैग्नीशियम पर क्या हुआ है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्लोरीन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल में CH4 प्लस 2O2, तो ये कन्वर्ट हुआ है आपका CO2 प्लस 2H2O में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है. H2S प्लस Cl2 2HCl, यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन में क्लोरीन का एडिशन हुआ है एंड क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन सल्फर. ओके. नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट यानी कि मॉडर्न कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच एन एटम, मोलिक्यूल और आयन लूज वन और more electron. The loss of electrons by a species cause an increasing in the positive charge or decrease in the negative charge on the reducing species. यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने पर उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करने लगता है और निगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज़ करने लगता है. तो अगर किसी एलिमेंट के या एटम्स में पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होता है तब वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होता है. हियर आर सम एग्जाम्पल. हाइड्रोजन है, देयर इज़ नो चार्ज, इस कंडीशन में इस पर जीरो चार्ज है और जब ये एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये H पॉजिटिव बना लेता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो से पॉजिटिव हुई है, तो यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है. सोडियम की यहाँ पर जीरो होती है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर में यानी कि पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाता है. क्लोरीन जो है, क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है लेकिन जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपने अंदर से निकाल देता है तो ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर ये निगेटिव से जीरो में कन्वर्ट हुआ है. तो इसलिए क्या है कि निगेटिव तो हमारा कम था यानी कि निगेटिव था और जीरो क्या है, जीरो तो निगेटिव से पॉजिटिव में जाता है. इसी तरह MnO4 निगेटिव 2 है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है एक इलेक्ट्रॉन्स को तो ये MnO4 निगेटिव 1 में जाता है. पहले इस पर निगेटिव 2 था लेकिन अब निगेटिव 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, -2 से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 में गई है, तो क्या हुआ है, बढ़ी है थोड़ी सी. तो ये क्या है, ये सब ऑक्सीडेशन है. ओके. इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपका निगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाती है यानी कि जैसे -1 से -2 हुई, -2 से -3 और -3 से -4, तो रिडक्शन होता है, रिडक्शन प्रोसेस होती है. लेकिन अगर यहाँ पर -1 से बढ़ती है यानी कि 0 होती है, फिर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, यानी कि पॉजिटिव में बढ़ती है वैल्यू, तो आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. नेक्स्ट है आपका रिडक्शन. रिडक्शन में ओल्ड कंसेप्ट में वही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन. ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होता है. जैसे Cl2 प्लस H2, यहाँ पर क्लोरीन ने क्या करा है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है तो यहाँ पर ये 2HCl में बदल गया, यानी कि रिडक्शन ऑफ HCl हुआ है. इसी तरह से CuO प्लस C, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो गया Cu प्लस CO. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कॉपर का तो हुआ है रिडक्शन लेकिन कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में यही देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ये कहा जाएगा कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो रहा है और निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वो आपकी
रिडक्शन की प्रोसेस होती है। जैसे द प्रोसेस इन विच एन एटम और मोलिक्यूल और आयन गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उसका पॉजिटिव कम होगा और निगेटिव ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे 2H पॉजिटिव ने जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये H2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव से जीरो हो गई है, पॉजिटिव से जीरो हो गई है। Mg पॉजिटिव 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी ये Mg की पॉजिटिव 2 से जीरो हो गई है। Cl2 है, क्लोरीन है, यहाँ पर इस समय इसके ऊपर जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ये, तो ये Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जीरो से ये निगेटिव में चला गया है। तो क्या हुआ, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निगेटिव में चली गई, घट गई। ओके, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली और नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि वो प्रोसेस या वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रोसेस होती है वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, जैसे कि यहाँ पर देखिए Zn + 2HCl, ठीक है, और ये कन्वर्ट हुआ है ZnCl2 + H2 में। ठीक, यहाँ पर Zn अंडरगोज ऑक्सीडेशन, Zn का ऑक्सीडेशन होता है एंड Cl अंडरगोज रिडक्शन। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, तो ये ओवरऑल प्रोसेस जो है वो आपकी रेडॉक्स कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज़ द चार्ज अपीयर ऑन इट्स एटम। ठीक है, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में किसी भी एटम्स के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। जैसे हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 है। HCl है, HCl अगर हम बात करें एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, इसमें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये माना जाता है क्योंकि ये पोलर है। अब हाइड्रोजन इस पर जब क्लोरीन इस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1, तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन -1 है। हाइड्रोजन पर कितना होता है, +1, तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या नंबर है वो +1 है। ठीक है, नेक्स्ट है रूल्स फॉर असाइंस ऑक्सीडेशन नंबर टू एन एटम। किसी भी एटम्स की हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे वो कर सकते हैं, कितनी होती है, ये हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और कैलकुलेशन भी होती है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द एलिमेंट्री और अनकम्बाइंड स्टेट इज़ 0। हमारे जितने भी ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपनी एलिमेंट्री स्टेट में हैं या वो अनकम्बाइंड है, तो उस कंडीशन में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम, H2, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2 फॉर्म में होता है, H फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है। इसी तरह क्लोरीन Cl2 में होता है और ऑक्सीजन जो है O2 फॉर्म में होता है, ये मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं। सोडियम केवल Na की फॉर्म में होता है। तो इन पर क्या होता है, 0 चार्ज होता है सभी पर एलिमेंट्री स्टेट में। ऐसे ही और भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है। ओके, बहुत सारे हैं। तो ये जो भी एटम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होगा या अनकम्बाइंड स्टेट में होगा वो उस पर 0 चार्ज होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -1। फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस होती है, कभी भी ये पॉजिटिव शो नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी इसके कंपाउंड है सब में इसकी -1 होगी। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +1 होती है। इसी तरह एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2 होती है। ओके, नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट कंपाउंड विच हाइड्रोजन हाइड्राइड्स इज द +1। केवल हाइड्राइड्स को छोड़कर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सभी कंपाउंड में +1 होती है। हाउएवर इन मेटल हाइड्राइड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज़ -1, क्योंकि हाइड्राइड में जो है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होती है और हाइड्राइड को छोड़कर बाकी सब में +1 आएगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए मोनोएटॉमिक इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयंस। ठीक है, किसी मोनोएटॉमिक्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो आयंस फॉर्म में जो है वो उनकी जितना उनके ऊपर चार्ज होता है उसके इक्वल होती है। जैसे सोडियम पर कितना चार्ज हो सकता है, मैक्सिमम +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1। मैग्नीशियम पर कितना हो सकता है, +2, और सल्फर पर -2, तो ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर है मोनोएटॉमिक्स आयंस की, यानी कि मोनोएटॉमिक्स आयंस के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है।
द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। सबसे ज़्यादा कंपाउंड जो ऑक्सीजन के होते हैं उनमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 होती है। बट इन पेरोक्साइड, लेकिन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1 होती है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए न्यूट्रल मोलिक्यूल्स इज 0। ठीक है, किसी भी न्यूट्रल मोलिक्यूल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होती है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन एन आयन्स इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन्स। और अगर हम बात करते हैं कि किसी भी आयन्स में उनकी जो जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, तो उनका जो एल्जेब्रिक सम होता है उसमें उस पर प्रेजेंट, जैसे CO3 -2 है तो CO3 -2 में कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है, 1 कार्बन है, तो हम इसको मोनोएटॉमिक आयन तो नहीं कहेंगे, पॉलीएटॉमिक आयन्स कहेंगे। ठीक है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो इस पूरे मॉलिक्यूल से प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होती है। जैसे CO3 -2 तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स थे ऑक्सीडेशन नंबर के, जिसमें क्या है कि पर्टिकुलर एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर हर कंपाउंड में इतनी ही होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि हम कैलकुलेशन देखेंगे कि कोई हमारा एक कंपाउंड दे दिया, उसमें इस पर्टिकुलर एलिमेंट की कैलकुलेशन, ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।